नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ होने की कीमत। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमन जी बोली, ठीक है बेटा, अंकित तुम्हें लेने शाम तक आ जाएगा। 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन बच्चे के लिए सब व्यवस्था करके ही आना। शिल्पा बोली, बिल्कुल माँ, 100 हिदायतें तो रजत की दादी ने दे दी, बची हुई इसके पापा ने। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं कहकर सीमा जी ने फोन रख दिया। 9 बजे तक शिल्पा घर पहुंच गई। शिल्पा हंसते हुए बोली, अरे माँ, यह आरती क्यों? सुमन जी ने कहा, मेरा नाती पहली बार अपनी नानी से मिलने आया है तो स्वागत तो पूरा होना ही चाहिए। रीना बोली, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुमन जी की उम्र 55 वर्ष के आसपास होगी। बड़े बेटे अंकित और बहू रीना के साथ रहती है। पति का साथ छूटे 6 साल हो गए। उसके बाद छोटी बेटी शिल्पा की शादी शेखर से 4 साल पहले ही हुई। 1.5 साल पहले रजत का जन्म हुआ, लेकिन वह कभी नानी के घर नहीं आया। सुमन जी जन्म के बाद मिलने के लिए गई थी, लेकिन आज उसके साथ रहने का आनंद और बेटी से मिलने की खुशी से बहुत प्रसन्न थी। सभी खाना खाने बैठ गए। शिल्पा बेटे को गोदी में लेकर खाना खाने बैठी। सुमन जी बोली, रजत को मुझे दे दो और तुम आराम से खाना खाओ। शिल्पा बोली, लेकिन माँ, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बेटा, बच्चे तो जैसे रखो रह जाते हैं, सुमन जी ने कहकर रजत को बाहर ले गई। रीना बोली, दीदी, और लो, ना माने तो खास आपके लिए मलाई कोफ्ता बनाया है और ये आम का अचार। शिल्पा उदास स्वर में बोली, पसंद तो थी, पर अब कहाँ यह सब होता है। अंकित बोला, बहन, तैयार रहना, सब अभी तो खीर भी खानी है। ठीक है भाभी, आप एक कटोरी में डाल दो, मैं देखती हूँ। रजत माँ को परेशान तो नहीं कर रहा, शिल्पा कहकर बाहर आ जाती है। माँ, बेटा सो गया। सुमन जी बोली, हाँ, थक गया होगा और नानी की लोरी सुनकर सो गया। इतने में रीना बाहर खीर लेकर आई। लो दीदी, खीर खा लीजिए। सुमन जी बोली, तुमने खाना पूरा नहीं खाया और आ गई? ऐसे भी क्या चिंता बेटा। शिल्पा बोली, माँ, वहाँ भी पूरे दिन मेरे पास रहता है, मम्मी जी के पास जाता नहीं। सुमन जी बोली, बेटा, थोड़ा बहुत बच्चा सबके पास जाना चाहिए, तुम्हें भी तो आराम चाहिए। शिल्पा बोली, छोड़ो ना माँ, भाभी ने बच्चे नानी के पास अकेले भेज दिए। बेटा, अंकित और रीना दोनों घूमने गए थे, बच्चे नानी के पास रुक गए। मैं भी गांव के मकान को संभाल के आ गई, अब बच्चों को 1-2 दिन में लेकर आ जाएंगे। मम्मी, आप कभी हमें ऐसे छोड़ी थी, भाभी का मन भी लग जाता है। सुमन जी बोली, बेटा, बच्चे आज नहीं तो कल जाएंगे और हमें मन भी लगाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं यह आदत हम धीरे धीरे पहले ही डाल लें। अंकित आकर बोला, शिल्पा, कल हम सब मूवी देखने चलेंगे, शाम को खाना भी बाहर खाएंगे। शिल्पा परेशान होते हुए बोली, रजत के साथ पिक्चर देखना मुश्किल होगा, या कहाँ बैठेगा इतनी देर अंधेरे में। सुमन जी बोली, अरे बेटा, मेरे पास रह जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो। शिल्पा बोली, माँ, आप इतनी देर कैसे संभालेंगी, इसको आदत भी नहीं है। इसको आदत नहीं है या तुमको? अंकित, तो प्रोग्राम बना लो, शिल्पा जाएगी और अब बहुत रात हो गई, सब सो जाओ। अगले दिन सुबह से उठते ही शिल्पा बेटे के साथ व्यस्त हो गई। सुमन जी बोली, अरे उसे खेलने भी दो और तुम अपना नाश्ता कर लो। शिल्पा बोली, मम्मी, या मेरे हाथ से ही खाता है। सुमन जी बोली, मैंने तो उसकी मम्मी को भी खिलाया है, या भी खा लेगा, तुम जाओ। पूरे दिन शिल्पा बेटे के साथ लगी रहती है। शाम को काफी समझाने के बाद तैयार हो जाती है। माँ, अगर बेटा रोए तो तुम मुझे एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सुमन जी बोली, ठीक है, तू जा तो सही। फिल्म देखते हुए भी शिल्पा ने कई फोन किए, खाना भी जल्दबाजी में खाया। अंकित बोला, माँ, शिल्पा का मन वहाँ भी नहीं लग रहा था, लगता है जो आपने अपनी बहू को समझाया था वो अब बेटी को समझाने की बारी है। शिल्पा बोली, क्या कह रहे हैं भैया? माँ, आप तो जानती हैं, माँ बनना आसान नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा बेटी, माँ बनना तो इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जो हमें पूर्णता देता है, लेकिन न जाने क्यों इस जिम्मेदारी के साथ हम अपने आप को ही भूलते जाते हैं और अपूर्ण जीवन को दोष फिर अपने बच्चों के जीवन पर भर देते हैं। एक बात बता शिल्पा, तुमको यहाँ आए 24 घंटे हो गए,
तुम्हारे सास के तो 4 बार फोन आ गए, लेकिन जवाई जी का एक ही बार। मैं जानती हूँ मैंने भी बच्चों के आगे अपनी सब इच्छा और शौक भूल गई। जब मैं यहाँ रहने आई और बहू मुझसे पूछती मुझे क्या पसंद है, तो मुझसे पहले अंकित का जवाब होता माँ सब खाती हैं, माँ को सब पसंद है। मुझे लगा मेरा बच्चा मुझे अच्छी तरह समझता होगा, लेकिन जब मैंने ही कभी उनके सामने अपनी इच्छा नहीं रखी तो उसका भी क्या दोष। शिल्पा बोली, माँ मैंने भी कभी अपने बचपन में आपको किसी चीज़ की फरमाइश करते हुए नहीं देखा। यही तो गलत है बेटा। माँ बनने का मतलब अपने आप को भूलना नहीं होता, लेकिन अच्छी माँ वही होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचती है। यह मानकर हम अपने आप को भुला देते हैं और इस चीज का भार अपने बड़े होते बच्चे के ऊपर डालते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे गुस्से में झलकता है। जब मैं यहाँ आई थी तब रीना बहू भी पूरे दिन अपने बच्चों में लगी रहती, ना अपने पर ध्यान देती ना अपने रिश्ते पर। जब मैं बच्चों को रखती तो रीना को लगता है शायद मैं सही से नहीं रखूंगी या बच्चे दूर हो जाएंगे, इससे वह अपने हर काम और शौक को मार रही थी। बेटा यह सब गलत नहीं है। पहले भी बच्चे परिवार के संग ज़्यादा समय निकालते थे, माँ के पास कहाँ समय होता था, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। फिर आज न जाने क्यों माँ अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर अपनी सुख शांति को खत्म कर देती है। मैं यह नहीं कहती बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ सीमा में होनी चाहिए ताकि जीवन का संतुलन खुद के साथ और सबके साथ बना रहे। शिल्पा ने कहा, माँ आप सही कह रही हो। बेटे के होने के बाद शायद हम दोनों कभी बाहर अकेले नहीं गए। मम्मी जी हमेशा ही कहती हैं कि रजत का ध्यान रखो, यह सब तो बाद में कर लेना। बेटा तुम अपनी बात अपनी सास और अपने पति से कह सकती हो। बच्चा सबसे ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी घर के सदस्य भी उसके साथ समय बिताएं यह जरूरी है। इस तरह से अपनी इच्छा की कीमत से बच्चे बड़े मत करो, वरना ना खुद खुश रह पाओगी ना बच्चे। मैंने अपने जीवन की अनुभवी बात जानी है, अब तुम्हें सही लगे तो अपना कर देखो। शिल्पा ने कहा, शायद आप सही कह रही हो माँ, कोशिश करूंगी। अंकित बोला, तो कल हो जाए तुम्हारी पसंद की प्याज की कचौड़ी और गर्मा गर्म जलेबी के साथ। शिल्पा ने कहा, और माँ के हाथ की मसालेदार चाय। सुमन जी बोली, ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चों। दोस्तों माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ बनने के बाद हम अपने आप को इस जिम्मेदारी के नीचे इतना दबा लेते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं, जो ना खुद के लिए सही है ना ही रिश्तों के लिए। माँ होने की कीमत अपने आप को भूलकर नहीं चुकानी होती, बल्कि एक नई जिंदगी के साथ अपने आप को भी खुश रखकर चुकानी होती है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।